एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं आपका अपना राज डावला और फिलहाल करनाल की धरती पर मौजूद हैं, जहां पर किसान लगातार 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं कल के दिन की बात करूं तो कल किसानों ने लघु सचिवालय से लेकर अंबेडकर चौक तक एक मशाल यात्रा निकाली। उसके बाद वहां पर अंबेडकर चौक पर जो है बाबा साहिब के चरणों में पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। अभी हरियाणा से जो सभी किसान मेरे साथ हैं, फिलहाल सतवीर जी जुड़ चुके हैं और इधर प्रधान जी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे। भाई हरियाणा में कई मुद्दे हैं, मुद्दे सरकार की नीतियों के विरोध में जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले लगातार 1 साल सवा साल से जो है बॉर्डरों पर भी बैठे थे, आज करनाल में बैठे हैं और कल के दिन जो फैसला लिया गया उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल तो बात करते हैं भाई आखिर हरियाणा में जो किसानों की दशा है वो क्या है फिलहाल के दिनों में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या दशा है जी हरियाणा में किसानों की फिलहाल नहीं, पहले से ही दशा बहुत माड़ी है जी। किसानों की जब से आज़ादी आई है, यानी 75 साल हो गए, किसानों की उसी दिन से दुर्दशा है। अगर आप बात करें तो भाई सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या कहना चाहोगे? अगर किसान का विकास नहीं हो रहा तो देश में कैसे कैसे जो है विकास होगा और कैसे किसान तरक्की करेगा? इस सरकार को किसानी और जवानी का कोई मतलब नहीं, इसने जुमलेबाजी करना है। इसने किसान तो क्या और भी सभी वर्गों के लिए खड़े खोदने हैं। इस देश में 3 काले कानून लाए और गड्ढा खोदा, हमारे किसान मजदूर देश ने एकता करके गड्ढा बुंदा। अभी खड्डा खोदा है एमएफसी पे, भाई जब ये कह दिया था कि भाई एमएफसी पे हम कमेटी बिठाएंगे, कमेटी नहीं बिठाई और खड्डा खोदा है। फिर अभी जो मुआवजा बीमा करा लिया बिना पूछे, किसानों का बीमा हुआ है इस देश में, लेकिन बीमा मिलना चाहिए, बीमा नहीं दे रही। जो फसल बर्बाद हुई है पहले कह दिया बस सबको मिलेगा, फिर इन्हें 3 भाग बना दिए, छांट कर दी कि भाई 1 भाग के इतने मिलेंगे, 1 भाग के इतने मिलेंगे। अच्छा, अगर बात करें तो बीमा जो है, मतलब आप कह रहे हो भाई मुआवजा जो सरकार दे रही है वो उसमें भी कोई घपलाबाजी भ्रष्टाचार हुआ है क्या? भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। जब सरकार की नीति ने कहा कि भाई मुआवजा देंगे हम, तो मुआवजा दे ही नहीं रही सरकार, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? हरियाणा प्रदेश में फसल मुआवजा लगभग 550 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किया, मगर जो मांग है वो कहीं ना कहीं यही फिर दोबारा नज़र आ रही है कि संतुष्टि नहीं है किसानों को। क्यों संतुष्टि नहीं है? क्योंकि किसानों का कहना है कि जो फसल है वो परसेंटेज के हिसाब से मुआवजा दिया गया है फसल का, और फसल का जो खराबा है वो ज़्यादा है और कम खराबा लिखा गया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? प्राइवेट कंपनियों ने बीमा कराया था भाई, ऐसा है जो प्राइवेट कंपनियों ने बीमा किया था, लेकिन वो बीमे का आधार तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि जो जिसने ये केसीसी कार्ड बनवा रखे थे उनका बीमा तो जो है ऑटोमेटिकली काट लेते थे, लेकिन बीमा किसको दिया? बीमा सिर्फ जो है एक बार कुछ 1% लोगों को मिला था, एक बार। जैसे पीछे जो है गैस सिलेंडरों के इन्होंने दाम बढ़ाए थे तो इन्होंने कहा था कि भाई सब्सिडी मिलेगी, तो कितने दिन सब्सिडी मिली? तो उसके बाद में जो है वो रेट तो बढ़ते रहे लेकिन सब्सिडी नहीं मिली, सब्सिडी ख़त्म हो गई और वही हालत जो है इन्होंने बीमा की कर दी। भाई रेट तो बढ़ते रहे। मतलब कुल मिला के हरियाणा का किसान सरकार से परेशान है या बीजेपी पार्टी से परेशान है या सरकार की नीतियों से परेशान है? भाई सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी है, कोई भी पार्टी है, उसकी नीतियां अच्छी है या गलत हैं। अभी इनकी नीति नहीं है, इनकी नीति में भी खोट है और नीयत में भी खोट है। तो ये अगर नीति सही बढ़ाते तो ये आज जो किसान की ये दुर्दशा नहीं होती। ये जुमलेबाज है, ये वो आदमी है कि जो अपने बाप की संपत्ति को बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बेच देते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं, मेरे बाप ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं। अरे भारत देश ने जो है इनको सब कुछ दिया था, आने वाले प्रधानमंत्रियों ने, आने वाली सरकारों ने इनको बहुत कुछ दे के छोड़ा था
अच्छा, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि किसानी की आड़ में कुछ किसान किसानी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भी ये बीजेपी की जो है दोगली नीति है। यही जो है कुछ लोगों को, अपने गुंडों को किसान आंदोलन में भी इन्होंने घुसाने की कोशिश की और हमारे को ये भी कहा कि भाई ये जो है उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये अफगानी हैं, ये माओवादी हैं, ये फलाने हैं। लेकिन कोई निकला क्या? ये जो बोलते थे कि भाई ये किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, अरे ये किसान खेत में भी काम कर रहे हैं और आंदोलनरत भी हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि भाई राजनीति क्या इनके जो है ब्याह रखी है क्या कि राजनेता ही राजनीति करेंगे? अच्छा जी, कौन सी खाप से संबंध रखते हो आप? मैं मलिक गठवाड़ा खाप से संबंधित हूँ और जो सातबास खाप जो है जड़िया खाप मेरी है, उमरा गांव है मेरा और रणवीर सिंह मलिक हूँ। आप सतवीर जी? मैं सतवीर पहलवान बरसोड़ा प्रधान खेड़ा खाप जी। आप सरकार ने जो शादी की उम्र 21 साल तय करी है लड़की की, तो कितना जो हमारे समाज में हरियाणा संस्कृति में कितना इसका असर है, मतलब क्या कहना चाहोगे? ये सरकार संस्कृति तो जानती है नहीं। इस सरकार को संस्कृति से कोई लेना मतलब देना नहीं। आपकी नज़र में उम्र सही की है या गलत की? सही किया है कि जो हमारी जो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करा है नहीं, वो सरकार थोड़ी है। वो तो अपना दबाव डाल करके जनता को परेशान करके ये जुमलेबाजी छोड़ दे। पहले हमारे बुजुर्ग अपने शाब्ता शादी करा दे हमारी बहन बेटियों माओ, और फिर इन्हें 18 साल कर दी। 18 साल तक भी ये सोचा था भाई हमने ठीक है चलेगा, पढ़े लिख रही लड़की। ये भी 21 साल का करे, 18 साल लेनी हमने मुश्किल हो गई थी। हर किलिंग, ऑनर किलिंग, जगह जगह हमारे युवा युवती मरे पाए, सल्फास की गोली, ट्रेनों का तड़प मरे पाए हैं। ये 18 साल में हो चुका है और 21 साल में तो और बहुत कुछ। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं आपको मांगों को लेकर, सीएम सिटी में हो आप, तो क्या रणनीति रहेगी अगर आज भी आपकी किसानों की मांग नहीं मानी सरकार ने? तो अभी हमारी 12 बजे मीटिंग है हमारी पूरा हरियाणा के किसानों की। 12 बजे मीटिंग में फैसला लेंगे भाई सरकार, या तो सरकार का कोई ब्यौरा आ जाएगा, हमारा को बुला लेगी सरकार। तो देखिए, आज 12 बजे किसानों के साथ सरकार ने एक मीटिंग तय की है जिसमें किसानों ने अपनी जो 15 से 16 मांगे हैं वो रखी है। अब देखना ये है और समझना ये है क्या किसानों की मांग जो है सरकार पूरी करेगी, और अगर किसानों की मांग सरकार पूरी नहीं करती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? ऐसा है, अगर सरकार जो है मान लेती है तो अच्छी बात है, नहीं मान लेती है तो आज 12 बजे जो मीटिंग होगी वो मीटिंग में फाइनल डिसीजन होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, आंदोलन को कितना जो है करना है, क्या करना है, ये पूरा खुलासा करोगे आप फिर? जी, जो उसके बाद में ही जो है रणनीति तय होगी। पक्का मोर्चा यहाँ शुरू कराया जाएगा किसानों के द्वारा? समय बताएगा। ये जब भी हुआ मीटिंग में फाइनल होगा, अभी हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। तो आज दूसरे दिन भी किसानों की जो मीटिंग है वो एक बार फिर होनी है सरकार के साथ बातचीत के बाद, फिर उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा किसानों के द्वारा क्या करनाल के लघु सचिवालय के बाहर यानी सीएम सिटी में पक्का मोर्चा शुरू किया जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।